अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज के व्लॉग में आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो जी बच्चों को ज़ाहिर है छुट्टी थी तो मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी। तो मैंने आज एक ही बड़ा सा पराठा बना दिया था बच्चों के लिए। मैंने कहा दोनों आधा आधा कर लेंगे क्योंकि फिर ये जैवी जो है ना हमेशा छोड़ देता है और थोड़ा सा आसमान भी छोड़ देता है। तो मैंने कहा ज़ाया होने से बेहतर है कि दोनों को एक ही पराठा बना देती हूँ बड़ा सा, और हाफ़ हाफ़ दोनों को दे दूँगी। तो बस फिर मैंने तो नाश्ता कर लिया था, अदील तो चले गए थे नाश्ता करके ऑफ़िस। तो बस फिर बच्चों को नाश्ता करवाया। और यहाँ पे ना ये जो बर्तनों वाला स्टैंड है ना, ये काफ़ी दिन से मैंने धोना था तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना धो देते हैं, क्योंकि बीच में कुछ एक्स्ट्रा काम भी आ रहे थे। तो मैंने हेल्पर से कहा, मैंने कहा चलो ये धो दो। तो फिर उसने जो है वो ये स्टैंड धो दिया था। मैंने फिर सारी चीज़ें इसके ऊपर से उठाई और देख रहे हैं आप इतना गंदा हो रहा था। बस ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना ये लगे ही रहते हैं। किसी चीज़ के ऊपर एक दफ़ा ना ध्यान दो तो बस फिर वो गंदी हुई होती है ना। तो बस जी फिर मैंने स्टैंड को खाली किया, मैंने हेल्पर को दे दिया, वो बाहर वॉश करी थी। और साथ में मैंने आज मलाई भी निकाली हुई थी और मलाई क्या मैंने देसी घी बनाना था। तो बस ये वॉश हो गया हुआ था और गर्मी इतनी थी कि फटाफट से सूख भी गया। तो मैं फिर उसको अंदर लेकर आई। अब मैंने कहा इसके ऊपर मैं बर्तन वगैरह सेट करती हूँ। साथ में मैं आज बना रही हूँ जी फ्राइड राइस और साथ बना रही हूँ स्पैगेटीज़। ठीक है, तो अदील कह रहे थे कि जो है ना फ्राइड राइस बनाओ, थोड़े मज़े के डिफरेंट से बनाओ। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं आज फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस एक्चुअली बनाने के लिए। तो बस मैंने चिकन भी निकाला हुआ था, साथ में मैंने चावल भी भिगोए हुए थे और साथ में मैं नूडल्स भी बॉयल करी थी, जो स्पैगेटीज़ होती है ना वो। तो बस फिर उन चीज़ों को मैंने साथ साथ रखा हुआ था और सब्ज़ियाँ भी मैंने काट के रख ली थी। इस बार सब्ज़ियाँ जो है ना मेरी फ्रीज़ हुई भी ख़त्म हुई थी। तो बस शुक्र है कि फ्रिज में से सब्ज़ियाँ निकल आई, वो भी ख़राब ही होने वाली थी। अच्छे टाइम पे ना मैंने ये चिकन फ्राइड राइस बना लिए कि अब वो यूज़ हो गई हुई हैं। तो बस इसलिए मेरी ना फ्रीज़र वाली ख़त्म थी। तो बस फिर मुझे सब्ज़ियाँ भी कट करनी पड़ी। अगर वो फ्रीज़ हुई होती है ना तो बड़ी आसानी हो जाती है, उसी वक्त निकालो फटाफट से बना लो। तो इस बार फ्रीज़ नहीं हुई थी ना तो मुझे सारी कट करनी पड़ी। तो बस फिर इधर जो है ना मैं स्टैंड सेट कर रही हूँ, बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा सा हो गया था। और इसकी जो नीचे सारी मैंने जो शेल्फ़ है ना और पीछे से टाइल्स वगैरह वो मैंने साफ़ कर ली थी। और वो छोटी सी जो ऊपर शेल्फ़ बनी है वो उसको भी मैंने साफ़ कर लिया था। तो बस ये सफाइयाँ तो साथ साथ चलती ही रहती हैं, किसी दिन कोई काम करो किसी दिन कोई काम करो। तो बस फिर मैंने कहा ये आज जो है ना ये वाला काम करते हैं। तो बस फिर अब जो है मैं फ़्राइड राइस बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने पहले ये अंडे ले लिए थे, अंडों में मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और थोड़ा सा जो है ना मैंने फूड कलर डाला था येलो कलर का, ताकि ना अंडे का ज़रा अच्छा सा कलर आ जाए। तो बस फिर मैंने इसी पैन के अंदर ऑयल डाल के अंडे को पहले पका लिया था। तो अब मैंने चिकन ऐड किया है, ऑयल डाला है, चिकन ऐड किया है और साथ अब मैं जो है ना गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ। मेरे पास गार्लिक नहीं था चॉप हुआ हुआ, सिर्फ गार्लिक ना मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट था, तो मैंने फिर ये पाउडर यूज़ कर लिया। तो बस फिर इसको डाल के हम इसको भूनेंगे ताकि चिकन की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। और थोड़ी देर इसको मैंने कवर करके रख दिया था ताकि चिकन जो है वो गल जाए। और साथ में हमारा जो घी है ना वो भी रेडी हो गया हुआ था। बस मैंने उसका चूल्हा बंद कर दिया। तो बस फिर यहाँ पे ना मैंने काली मिर्चें कूट ली हुई थी, क्योंकि इसमें ना पिसी हुई जाए ना तो वो काली काली से चावल हो जाते हैं। तो मैंने ना इस बार कूट के डाली हैं। तो मैंने इसमें कूट ली थी थोड़ी सी काली मिर्चें, और वाकई इसकी वजह से ना चावल काले नहीं हुए। तो ये बड़े फ़ायदा हुआ मुझे इससे। तो बस फिर मैंने नमक डाला था, साथ मैंने काली मिर्चें डाली है और सिरका डाला है, सोया सॉस, थोड़ी सी बिल्कुल मैंने ऑयस्टर सॉस डाली थी, मामा सीता ऑयस्टर सॉस, और साथ ये चिकन पाउडर भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था। तो इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और जो भी हम सॉसेस वगैरह यूज़ करें ना उनको पहले अच्छे से हिला लिया करें, चाहे वो चिली सॉस हो, सोया सॉस हो। सिरके में तो इतना फ़र्क नहीं होता, लेकिन ये जो सॉसेस होती है ना इनको थोड़ा सा पहले हिला लें ताकि इसके जो नीचे वो बैठा होता है ना मसाला तो वो मिक्स हो जाए अच्छे से। तो मैं हमेशा हिला के डालती होती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे। इसके बाद मैंने पहले गाजरें डाली थी, फिर मैंने शिमला मिर्च डाल दी, बंद गोभी नहीं थी मेरे पास तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ऐसी ज़रा बना लेते हैं। और मैंने ना इसी मसाले में से अलग कर लेना था स्पैगेटीज़ के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने खुश होकर कोई नहीं खाने थे चावल, इसीलिए मैं उनके लिए अलग से स्पैगेटीज़ बॉयल करके रखी हुई थी। तो मैंने कहा उनको स्पैगेटीज़ दे दूँगी तो वो खुश होकर खा लेंगे। तो बस इसमें से ही मैंने थोड़ा सा मिक्सचर अलग कर लिया था और साथ वो मैंने स्पैगेटीज़ बना ली। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, उसके बाद मैंने बॉयल हुए हुए चावल डाल दिए थे ताकि इसकी स्टीम से ना वो अच्छे से चावल भी हो जाए, पक जाए। तो बड़ा अच्छा सा फिर ना टेस्ट आता है, वो नीचे लगते भी नहीं है चावल। थोड़ा सा पानी डाल लेना, बिल्कुल आधा सा कप, तो वो बड़ा सही रहता है। ये देखिए स्टीम आती है ना तो फिर वो बड़े अच्छे से सेट हो जाते हैं चावल भी। और इसके बाद मैंने ऊपर अंडा डाल दिया था, साथ डाल दिया था सब्ज़ प्याज
उसका जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो मैंने डाला था। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे चिकन फ्राइड राइस रेडी हो गए थे। ये देखें अंडा जो है वो येलो येलो बड़ा अच्छा लग रहा था, वरना हमेशा अंडे का कलर जो है ना वो बैठा बैठा सा लगता है, पता नहीं चलता कि अंडा डाला। तो इस तरह थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल लिया था ना, तो इससे बड़ा प्यारा सा कलर आ रहा था अंडे का। तो बड़े मज़े के बने थे, बिल्कुल टेस्टफुल से बने थे, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा था इसका। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, इस तरह से एक टाइम तो हमारा गुजर ही जाता है अगर हम इस तरह की कोई चाइनीज़ डिश बना लेना, तो ऊपर से खाई भी जाती है, क्योंकि गर्मियों में ना आजकल बिल्कुल भी सालन रोटी खाने का दिल नहीं करता। तो बस फिर इस तरह की चीज़ जो है ना वो बड़ी अच्छी लगती है गर्मियों में, दोपहर के टाइम बंदा खा ले, रात में खा ले। तो बस जी फिर हमने दोपहर को ये खाना खाया, दिल ने चटनी के साथ, मैंने केचप के साथ दोनों मुख्तलिफ हम लोगों ने खाना खाया। बस जी फिर इसके बाद मैं रेडी होने के लिए आ गई, क्योंकि आज जो है वो एनुअल फंक्शन था ज़ावियार का। तो ये शाम के टाइम था, अच्छा हुआ उन्होंने शाम के टाइम रखा, नहीं तो सुबह सुबह जो है ना वो अफरा तफरी मची होती है। तो आज जो है ना मैं ये वाला ड्रेस पहन रही हूँ, ये मैंने लाइमलाइट से लिया था, अगर आप लोगों को याद हो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। इसके साथ मैं ये गोल्डन ज्वेलरी पहन रही हूँ, ठीक है। ये मेरे इयररिंग्स थे, साथ में ये नेकलेस और ब्रेसलेट भी, ठीक है। तो बस इसको मैंने रेडी करके रखा। तो अब मैं ख़ुद होने लगी हूँ रेडी। ये मैं कंसीलर लगा रही हूँ सबसे पहले अपने जो है ना वो डार्क सर्कल्स पे। तो मैं आंखों के ऊपर भी लगा लेती हूँ और आंखों के नीचे भी लगा लेती हूँ। इससे पता क्या फ़ायदा होता है कि जो ऊपर से डार्क होती है ना आइज़, तो वो भी सही हो जाती है ना। तो बस फिर थोड़ा सा मैं ऊपर लगाती हूँ, थोड़ा सा नीचे लगाती हूँ, तो फिर उसको हाथों से ही मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। ये डार्क शेड लगाओ ना तो मेरे डार्क सर्कल्स बड़े अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो बस फिर मैंने कहा कि अब रेडी होना स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने बाल भी स्ट्रेट कर लिए थे और इतनी शदीद गर्मी थी ना कि बस बड़ी मुश्किल से मैं रेडी हुई और फाउंडेशन मैंने यूज़ की है मैक की, और इसका शेड मुझे याद नहीं है। तो बस फिर मैंने वो थोड़ी सी फेस पे लगा के और इसको मैंने ब्रश की मदद से ही ब्लेंड कर लिया था। और ये है कि बहुत ज़्यादा फाउंडेशन गर्मियों में लगाओ ना तो वो फिर बहुत केकी केकी लुक आती है। तो बस मैंने हल्के से ही जो है ना हाथों से नुक्ते नुक्ते से लगा के और उसको बस ब्लेंड कर लिया था। इसके बाद जी अब मैं अपनी आईब्रोज़ फिल कर रही थी, और ये मेरा पैलेट जो है ना ये बड़ा अच्छा है। इसके अंदर जो कलर्स वो है ना डार्क वाले, उससे मेरी आईब्रो बड़ी अच्छी फिल हो जाती है। तो उसी आई शेड से ही ना मैं अपनी ये आईब्रोज़ भी बना लेती होती हूँ, और बस स्पूली की मदद से ना मैं अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा जल्दी जल्दी का जो मेकअप होता है ना, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो रहे थे, अभी मैंने बच्चों को रेडी नहीं किया था। आयुष्मान को मैंने कहा था बस जल्दी से रेडी हो जाओ, और अभी ख़ुद जो है वो मैं रेडी हुई थी। अदील वॉशरूम में थे, शावर ले रहे थे। तो बस फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है ना हम लोग रेडी हो जाते हैं। ये वाला मैं आई शेड पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ये मिस रोज़ का ट्वाइलाइट पैलेट है। ये बड़ा अच्छा है, इसमें बड़े अच्छे से कलर हैं जो हमारे डेली यूज़ में काम आते हैं ना, और इसकी ये अच्छा पिगमेंट भी इसकी अच्छी है। तो बस फिर मैंने एक पहले लाइट कलर जो है ना, लाइट सा बिल्कुल जो स्किन के जैसा शेड होता है ना, वो मैंने सबसे पहले लगाया था, ताकि जो है ना हमने जो कंसीलर लगाया था वो सेट हो जाए। और उसके बाद मैं ये डार्क वाला शेड लेके तो ये बस पूरी अपनी आईलिड पे लगा दूँगी। तो ये मेरा गो टू मेकअप होता है कि बस ज़ाहिर है कोई शादी तो है नहीं तो बस मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि मेरी ना आईलिड पे थोड़ा सा शेड हो, थोड़ा सा कलर हो, थोड़ी सी डेप्थ आ जाए। तो बस उसके लिए या तो ब्राउन शेड ले लो, तो मैंने ये थोड़ा सा जो मेरे कपड़ों से थोड़ा सा मैच हो रहा था ना, मैंने वो शेड यूज़ किया है। इसके बाद जी जो मेरा लाइनर था ना वो ड्राई हो चुका हुआ है कि ख़त्म हो चुका है मुझे लग रहा है ख़त्म ही हो गया। तो बस फिर मैंने एक ये ब्लैक शेड ही ले लिया था और उससे मैंने अपना लगा लिया था जी लाइनर। तो बस इसके बाद मैंने लगाया मस्कारा। मस्कारा लगाने के बाद मैंने ये यूज़ किया है जो मैंने नार्स के मंगाए थे ब्लशेज़। ये बिहेव जो कलर है ना ये मैंने यूज़ किया, मैं फ़ोकस करने की कोशिश करी पर हो नहीं रहा था। तो बस फिर खैर मैंने ये यूज़ किया, बड़े अच्छे थे ये, मेरा काफ़ी देर तक जो है वो उसी तरह से ग्लोई मेकअप रहा था। तो बस इसके मैंने 2-3 डॉट्स लगाए और उसके बाद मैंने उसको ब्रश से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद ये हाइलाइटर लगाया मैंने, ये लिक्विड हाइलाइटर है MK कॉस्मेटिक का, तो इससे बड़ी अच्छी सी शाइन आ जाती है। बहुत अच्छा हाइलाइटर है ये भी बस अब ख़राब होने वाला मुझे लग रहा है। ओके जी गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और जल्दी जल्दी में बहुत लेट हो रहे हैं हम लोग। ये मैंने ज़ैवी के कपड़े रख लिए हैं, ये है मेरा बैग, ये है मेरे जूते ओके जी, कैसी लग रही हूँ बाकी आप लोगों को वहाँ जाके मिलूँगी। ओके बस भाई फिर हम भागम भाग निकले क्योंकि हम लेट हो रहे थे। और यहाँ पे अब आपको मेरा सही मेकअप नज़र आ रहा होगा। घर में लाइट जो है वो इतनी सही नहीं थी क्योंकि बस वो एंगल नहीं उस तरह बन रहा था और मेरे पास सेट करने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों को बाहर आके मेकअप दिखा दिया। तो बड़ा अच्छा ग्लोई सा ड्यूई सा मेकअप हुआ है। और यहाँ पे जो है ना ये देखें ज़ैवी भी रेडी हो गया था, इतना प्यारा लग रहा था इसका जो कॉस्ट्यूम है। क्योंकि
because the graduate students, they really feel graduated, and for the parents also it's a complete transition for them to know. बस भाई हम यहाँ पे बैठे इंजॉय कर रहे थे, बच्चों की परफॉर्मेंसेस चल रही थी, देख रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था ना। छोटे छोटे बच्चों को इस तरह परफॉर्म करते देख के ना बड़ा मज़ा आता है और इतना अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा तो बच्चे इतना ज़्यादा एफर्ट करते हैं, इनकी तो पता नहीं महीना डेढ़ हो गया है ये इस तरह से चल रही थी प्रैक्टिसेस। और टीचर्स का सबसे बड़ा जो है ना रोल होता है इसके अंदर कि इतने ज़्यादा बच्चों को सिखाना, भाई हैट्स ऑफ टू द टीचर्स। तो बस फिर यहाँ पे ज़ावियार की परफॉर्मेंस भी आ गई थी। स्टार्टिंग में इन्होंने ये थोड़ा सा डांस किया है और इसने जो है वो पार्टिसिपेट किया था रोल प्ले में। तो ये बस स्टोरी थी एक लॉइन की और माउस था, तो ये उसमें बर्ड बना था। तो बस ये जो है ना इस तरह से इन्होंने रोल प्ले करना था और बड़े क्यूट लग रहे थे सारे। ये इतने प्यारे प्यारे कॉस्ट्यूम इन सब ने पहने हुए थे ना, तो सब माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे थे। तो आगे मैं इसकी जो है ना आपको वो भी सुनाती हूँ जो इसने बोला था ना, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे तो अभी सब जो है वो डांस कर रहे हैं। तो बस जी उसकी परफॉर्मेंस हो गई थी, तो बस थोड़ी देर हम लोग वहाँ पे बैठे, उसके बाद हम लोग निकल गए उधर से क्योंकि अब इसकी कोई और परफॉर्मेंस नहीं थी, बाकी दूसरी क्लासेस की थी। और फिर हम आ गए यहाँ पे जी खाना खाने के लिए। हमने कहा चलो रेडी हुए हैं, वैसे भी रात 9 बज गए हुए थे तकरीबन, तो हमने कहा चलो इधर आते हैं खाना भी खा लेते हैं। मेरा बड़ा दिल कर रहा था स्टेक खाने का तो मैंने ये दिल को कहा था, मैंने कहा चलो उधर चलते हैं। तो बस फिर यहाँ पर हम लोग बैठे खाने का वेट कर रहे थे, साथ ही खाना भी आ गया था। और कैसी लगी आप लोगों को ज़ावियार की परफॉर्मेंस? मुझे पता है कि कुछ लोगों के लिए जो है वो बोर होगी, लेकिन ये मैंने अपनी मेमोरी के लिए ना ये ज़रूर ऐड की है उसकी परफॉर्मेंस और सब कुछ तो कैसी लगी आप लोगों को भी बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में। माशाल्लाह सबने ज़रूर कह देना है। तो बस यहाँ पे जो है हमारा खाना आ गया था। मैंने स्टेक मंगवाया था, बीफ स्टेक। मैंने कहा चलो ज़रा इस दफ़ा बीफ ट्राई करते हैं, बड़ा चिकन खा लिया, बीफ स्टेक ट्राई करते हैं। तो बड़े मज़े का था इनका बीफ स्टेक भी। इसके ऊपर एक ये गार्लिक बटर की सॉस थी, वो मैंने डाली थी, और साथ में मैंने मोरक्कन स्टेक मंगाया था। बेसिकली मोरक्कन सॉस भी थी एक, वो भी मैंने उसके ऊपर ऐड की। अदील ने मंगवाया था जी बीफ बर्गर। अदील ने कहा मैं बर्गर खाऊंगा, मैंने कहा चलिए आप बर्गर खाएं मेरा इसका दिल कर रहा था तो मैंने फिर यही मंगवाया। तो ये थी जी मोरक्कन सॉस। अच्छा मैंने देखा इन्होंने वैसे ऊपर डाल के देते होते हैं, लेकिन इन्होंने सेपरेट दी थी ताकि आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें, ये भी अच्छी चीज़ है। तो बस फिर इधर हम खाना एंजॉय कर रहे थे। अर्शमान के लिए जिंगर बर्गर, जैवी के लिए फ्राइज़ और बस फिर जी हम लोग घर आ गए। घर आके मैंने कपड़े शपड़े चेंज किए। अब जो है वो स्किन केयर का टाइम था, फेस वॉश किया और मैंने क्रीम लगाई। तो बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो उसको आप लोगों ने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा कैसे लग रहे थे हम और जैवी कैसे लग रहा था, कैसी लगी उसकी परफॉर्मेंस ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए जी इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।